सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैनल डे 21 है, जिसमें आज हम बात करेंगे किस तरीके से मार्केट यानी कि ट्रेंडिंग रहा और मार्केट में यानी कि क्यों आज यानी कि बुलिश सिग्नल हमें देखने को मिला, वो उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। और हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, बल्कि हमने यानी कि मार्केट के ट्रेंड में यानी कि हमने क्या करा यानी कि मार्केट के ट्रेंड में यानी कि ट्रेड लिया, जिसके कारण यानी कि हमें ट्रेड यानी कि देखने को मिला। ठीक है, अब मैं वहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन का लगा होता है यानी कि मिस्टेकली लगाया वो यानी कि मेरा शॉर्ट पोजीशन का होगा। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन का, बल्कि आज हमने यानी कि लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड नहीं लिया बल्कि लॉन्ग पोजीशन में लिया। और एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लिया, लेकिन वो छोटा सा स्केल था, बट उसमें एग्जिट होने के बाद यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से यानी कि वो हमें देखने को मिला। आज हम ये बात करेंगे कि क्या हमारे लेवल से ने यानी कि वर्क किया या नहीं किया, और यानी कि आज किस स्ट्रेटजी का यूज़ करके यानी कि मैं हफ्ते में यानी कि यानी कि 3 या 4 यानी कि जो मेरे टारगेट है यानी कि वो हिट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जानते कि प्राइस यानी कि ऊपर क्यों गया। प्राइस यानी कि क्या था, यानी कि एक रेंज में था, यानी कि कल से यानी कि एक रेंज में था, मतलब यानी कि फ्राइडे को रेंज में था। यहाँ पे भी रेंज में फंस चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरिश यानी कि सिग्नल मिल चुका था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यानी कि रेंज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि प्राइस पूरा यानी कि नेगेटिव था, बट मार्केट को क्या चाहिए था, यानी कि एक क्या चाहिए था, मार्केट को रिकवरी चाहिए था। अब मार्केट को रिकवरी यानी कि एक गैप अप के ओपन हुई पूरी, दूसरा यानी कि एक ट्रेंडिंग मूव के थ्रू यानी कि ऊपर चला गया है। ठीक है, रिकवरी हुई। अब इंडिया विक्स यानी कि आज गिरा होगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स यानी कि पहले यानी कि बढ़ रहा था, 12 भी चला गया था, बट अब 10 के आसपास है, यानी कि शायद 9 भी चला गया हो, मैंने देखा नहीं। देख लेते हैं एक बार इंडिया विक्स 11 है। ठीक है, बट कल जो था इंडिया विक्स यानी कि आप देख सकते हो कितना, तो 10 पे आ गया था, जहाँ पे ये 12 पे ट्रेड हो रहा था। जब तक इंडिया विक्स नहीं बढ़ेगा तब तक यानी कि प्राइस जो हमारा ट्रेडिंग है यानी कि उसका हमें फ़ायदा तो मिलेगा ऑप्शन बाइंग के लिए, बट यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि एक नेगेटिविटी पॉइंट भी है। ठीक है, तो आज का यानी कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यानी कि प्राइस आज क्या ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ। क्यों? यानी कि गैप डाउन ओपन होने के बाद यानी कि एक कैंडल बनी, ये इंडिसीजन कैंडल थी, आपको भी पता है, यानी कि ये क्या है, इंडिसीजन कैंडल है, जिसमें हमें ना तो यानी कि बाइंग साइड का पता चलता है, ना ही सेलिंग का पता चलता है। बट हमें पता तब चलता है जब यानी कि इसका हाई ब्रेक होता है, मतलब यानी कि इसका लो ब्रेक हुआ, और अगर इसका हाई ब्रेक होता तो ऊपर जाता। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने यानी कि एक एंट्री का प्लान किया। कहाँ पे प्लान किया? 9:31 यानी कि 9:31 पे मैंने ट्रेड का प्लान किया। इस ट्रेड पे यानी कि इधर इसी कैंडल पे हमने एंट्री बनाई, और इस कैंडल के आसपास यानी कि जैसे ही नीचे गए इस स्कैल्प में यानी कि हम एग्जिट हो चुके थे। वो भी मैं दिखाऊंगा यानी कि किस तरीके से एग्जिट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जिट हो चुके थे, और एग्जिट होने का यानी कि एक ही लॉजिक था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था हमारे पास। ठीक है, तो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके यानी कि ऊपर जाने के चांसेस थे, तो इसलिए मैं एग्जिट हो गया स्कैल्प लेके। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि आप देख सकते हो यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यानी कि आप उठाऊं, अगर आप अप साइड का यानी कि ट्रेंड पकड़ना चाहते थे तो यानी कि इसका हाई और लो को मार्क कर लेते, और ये आपको 0.5 एग्जैक्ट यानी कि मेरे लेवल्स के आसपास है। मैंने इसको ड्रॉ यानी कि कल किया था जब मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था, तब क्या था, जैसे इसका ब्रेकआउट आया ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट दिया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट दिया, फिर ऊपर जाने के बाद यानी कि यहाँ पे एक जो रिटेस्ट वाला जो सिस्टम था यानी कि वो थोड़ा ब्रेक तो हुआ, बट यहाँ पे वापस प्राइस ऊपर आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यानी कि बायर्स का प्रेशर था, जिसके कारण यानी कि हमें देखने को मिला। अब आज ट्रेड का लॉजिक ये था कि मैंने लो ब्रेक करने के बाद यानी कि ट्रेड लिया। ठीक है, दूसरा लॉजिक यानी कि मैं वो आपको यानी कि कहाँ पे बताऊंगा, प्रीमियम चार्ट पे। अब प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं। प्रीमियम चार्ट ओपन करते हैं हम पहले पीई साइड का, जहाँ पे मेरे को यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला 19 ये रहा। ठीक है, तो 19,000 पीई, इसको 1 टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। 1 टाइम फ्रेम पे होने के बाद यानी कि आपको क्या करना, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है एक, उस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया, और उस स्ट्रेटजी के ब्याह पे यानी कि मैंने ट्रेड बनाया।
अब आप उस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं तो यहाँ पे एम पैटर्न भी बना एक, ठीक है, यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी था। प्रीमियम चार्ट की बात हो रही है, ना कि इंडेक्स चार्ट की, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यानी कि मेरे को एक बिग बार कैंडल चाहिए थी, प्लस में इसका सपोर्ट चाहिए था 9 EMA का, और यहाँ पे बिना बिग वाली कैंडल चाहिए थी। मेरे को यहाँ पे तीनों चारों चीजें मिलती थी। यहीं पे मैंने एंट्री बनाई, और इस एंट्री के बाद यानी कि इस कैंडल पे यानी कि मेरे को कंफर्म हो चुका था कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, और मैं इस टारगेट के लिए वेट करा, और यहाँ कहीं मैं एग्जिट होके यानी कि मेरा जो टारगेट था यानी कि 1/2 यानी कि 15 पॉइंट्स 14-15 पॉइंट्स यानी कि मैंने गेन किए, वो भी एक लोड से। उसके बाद यानी कि एग्जिट हो गए। उसके बाद यानी कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस यानी कि ऊपर गया। अब ऊपर जाने का रीज़न क्या था? ऊपर जाने का रीज़न ये था कि आज रिकवरी चाहिए थी प्राइस में, यानी कि रिकवरी मिला हमें। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए था, सपोर्ट भी मिला, सपोर्ट से ऊपर गया। अब यहाँ पे आपको कैंडल दिख रही हो गई, इस कैंडल का आप नाम बता सकते हो? यानी कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सी, यानी कि स्पिनिंग यानी कि बॉटम कैंडल बोलते हैं, हम स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोलते हैं, जो इंडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, लो ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम इंडिसीजन कैंडल। यहाँ पे हैमर भी बना, लेकिन हैमर बहुत ऊपर था, यानी कि बॉटम पे नहीं था। यहाँ पे हमें बॉटम पे देखने को मिला। तो यहाँ पे 9 EMA का भी सपोर्ट था। इस 9 EMA के सपोर्ट के बाद यानी कि प्राइस ऊपर गया और स्लो डाउन यानी कि एक रैली दिखा दिया प्राइस ने, यानी कि ऊपर की साइड में। आज हम ये बताते हैं कि हमारा लॉस हो या प्रॉफिट। हमारा जो प्रॉफिट हुआ यानी कि वो कितने का हुआ, यानी कि 848। इस ट्रेड में यानी कि मैं गलत एग्जिट हुआ, यानी कि निफ्टी 2000 यानी कि 18,900 की कॉल पे। अगर ये मैं यानी कि इस ट्रेड को मैं होल्ड करता ना, मैंने 152 यानी कि 152 पे बाई किया था, कम से कम यानी कि 20 पॉइंट आराम से मेरे को गेन हो सकते थे। बट हमारा यहाँ पे SL भी हिट हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल दिख रही होगी रेड वाली, इस कैंडल पे नहीं, मैं दिखा देता हूँ कि किस कैंडल पे हमारा SL हिट हो सकता था। 18,900 का हमारे पास कॉल था, आई थिंक 18,900 का कॉल। यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, देख सकते हो। इस ट्रेड पे यानी कि मैंने एंट्री का पॉइंट सोचा था इस वाली कैंडल पे। 1 मिनट पे आ जाते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने किस कैंडल पे यानी कि ट्रेड का प्लान बनाया था, कॉल की साइड पे। बट यानी कि मैं जल्दी एग्जिट हो गया। अब मैं जल्दी एग्जिट होने का मेरा लॉजिक था कि रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे कि प्रीमियम चार्ट पे कौन देखता है रेजिस्टेंस? ठीक है, नहीं देखते, बट यहाँ पे प्राइस बार बार रुक रहा था, यानी कि एक बार यहाँ रुका, दूसरी बार यहाँ रुका, तीसरी बार यहाँ रुका, ठीक है, 2 बार रुक चुका था और एक साइडवेज की तरफ जा रहा था। बट यहाँ पे यानी कि एन पैटर्न बना के यानी कि प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा था, ठीक है। दूसरा idea और भी एग्जांपल्स होंगे जिसमें यानी कि मैं अब आगे बात करूंगा, जो इसके लिए यानी कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यानी कि आपके साथ यानी कि इस स्ट्रेटेजी को मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ यानी कि वो रात को कर रहा हूँ, आप देख सकते हो टाइमिंग 10-10:30 बजे के बाद, क्योंकि मेरे पास यानी कि और भी वर्क होती है, यानी कि उसको कंप्लीट करने के बाद यानी कि जो भी वीडियो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और यानी कि मेरा वीडियो बनाने का एक ही कंसेप्ट है, यानी कि मैं यानी कि आपको यानी कि एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करूं। आपने भी सीखा यानी कि किस तरीके से ट्रेड किया, आज हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर होल्ड करते तो यानी कि आज हमारा 10,000 तक का यानी कि प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो आज का वीडियो यानी कि हम यही ओवर करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में यानी कि कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो पर नए आए हो तो यानी कि चैनल पर नए आए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो थैंक यू सो मच।